अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लाइट को क्या हो गया? मैं फालतू में ही कमला को दोष दे रही थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मम्मी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। और देखिए, खाटू जी की कृपा से आज कमला की बेटी हमारे घर में है। सोनी जी, कम से कम उसकी आत्मा को यह तसल्ली रहेगी कि उसकी बेटी सुरक्षित है। और वैसे भी आपने उसका बहुत ख्याल रखा था। बेटा, आप जाकर खाटू जी को प्रणाम कर लो। तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ और कुछ कपड़े भी लेकर आती हूँ। चले, आ जाओ। चप्पल उतारो बेटा। हाथ जोड़ो। ये बाहर शायद इतनी हवा चल रही है ना, तो शायद हवा से दिया बुझ गया होगा। ये आवाज कहां से? ये तो मेरी माँ का फोटो फ्रेम है। ये कैसे गिर गया? नाहर जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं कल मार्केट जाकर नया फ्रेम ले आऊंगी। ये बच्चे कितने चंचल होते हैं ना। लेकिन पापा, छोटी माँ, हमें दादी को समझाना होगा। हम इससे काम नहीं करवा सकते। ये बच्ची है, गैर कानूनी होगा। हाँ बेटा, हम आराम से माँ जी से बात करेंगे। बेटा, ये लो, खाना खा लो। रुको। क्या कर रही हो? ऊपर नहीं, नीचे बैठ के खाओ। दादी, वो बच्ची है। हाँ पता है, लेकिन है तो नौकर ही ना, इसीलिए नीचे बैठकर खाना खाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। बेटा, आप अच्छे से खाना खा लो। मैं आपके लिए मार्केट से नए कपड़े लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं लेकर आई हूँ कपड़े। ये अवनी के कुछ पुराने कपड़े हैं, दे दो इसे। दादी, ये सारे कपड़े तो पुराने और फटे हुए हैं। रूही, तुम अरे नौकरों को ऐसे ही कपड़े शोभा देते हैं। अरे इन्हें कहाँ इतनी समझ है नए कपड़ों के बारे में। हाँ, और ये सब इसके मैले कुचले कपड़ों से तो अच्छे ही है ना। लेकिन दादी, कपड़े फटे हुए हैं।
मुन्नी 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 ये लड़की तो मेरी माँ के कमरे में मिली। मुन्नी ये लड़की साड़ी क्यों पहन रही है? बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप ये साड़ी क्यों पहन रहे हो? क्या मैं ये रख लूं प्लीज? पर आप इस साड़ी का क्या करोगे? ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मेरी सबसे मनपसंद साड़ी है ये तो नाहर की माँ की मनपसंद साड़ी है। बेटा पर ये साड़ी आपकी मनपसंद कैसे हो सकती है? आप तो इस साड़ी को पहली बार ही देख रहे हो ना, तो फिर आपकी मनपसंद कैसे हो सकती है ये? और आप अचानक से भागकर इसी कमरे में कैसे आ गए? बेटा लगता है आपको ये रंग बहुत पसंद है। अच्छा हम एक काम करते हैं, अभी ये साड़ी मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसी कलर की दूसरी नई वाली ड्रेस ला कर दूंगी, ठीक है? मुन्नी बेटा दे दो प्लीज। मैं ये रख देती हूँ। नाहर जी क्या हम मुन्नी को अपनी वाले कमरे में रख सकते हैं? हाँ ठीक है। कमरा? अरे इसे क्यों कमरा देना है? नौकरानी है ना, तो किचन में सोएगी। दादी ये छोटी बच्ची है और वो कमरा वैसे भी खाली है, वहां आराम से सो जाएगी। रोहित तुम इसे उसी कमरे में ले जाओ। चलो बेटा। नाहर जी आप भी चलिए ना, लगता है मुन्नी को आपका साथ पसंद है। चलो चलो। कहाँ तो मैं इसे नौकर बनाने लाई थी और ये लोग इसे महारानी बनाने के पीछे पड़े हैं। इसको तो कल देखती हूँ। मुन्नी बेटा तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मुन्नी बेटा बेटा मेरी बात सुनो, रुको। बच्चे पे ना
नाहर जी सोते वक्त कुछ ज्यादा क्यूट नहीं लग रहे? एकदम मासूम बच्चों की तरह। ये तो चीटिंग है रूही। नाहर जी अब ये तो गलत बात है ना रूही। जब मैं नींद में होता हूँ तुम्हें बड़ा प्यार आता है मुझ पर, लेकिन मेरी आंख खुलते ही तुम भाग जाती हो। ऐसा क्यों? नाहर जी देखिए कितना टाइम हो गया है, सुबह हो गई है, मुझे जान दीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। ये प्यार व्यार की बात हम बाद में करते हैं। नहीं 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 नहीं, काम तो होता रहता है, बहुत काम करती हो तुम, और काम मुझे भी बहुत है। लेकिन सबसे जरूरी जो है, अपनी खूबसूरत बीवी के साथ रोमांस। रूही, चाय बनी कि नहीं? दादी 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 बुला रही है। रूही, मम्मी, सॉरी नाहर जी, वो सॉरी नाहर जी, आप ठीक तो है ना? उठिए। कहाँ से ठीक लग रहा हूँ मैं तुम्हें? एक तो रोमांस की हड्डी पसलियां एक कर दी, ऊपर से हाल चाल पूछ रही हो। तुम जाओ चाय बनाओ दादी के लिए, मैं ठीक हूँ। जाओ तुम। सॉरी नाहर जी, वो अरे क्या सॉरी, जाओ तुम। आई एम सॉरी। क्या सॉरी? वो रोमांस आधा अधूरा नहीं रहना चाहिए ना। दादी ये सब क्या है? इसमें सारा नहार का मनपसंद खाना लिखा है। आज खाने में यही बनेगा। हाँ, अगर तुम्हें अपनी पसंद का कुछ बनाना हो तो बना लेना। नहीं दादी, मैं नाहर जी के पसंद का ही आज सारा नाश्ता बना देती हूँ। मम्मा, दादी। अपनी दीदी, दादी लगता है अपनी दीदी आ गई। चलो चलो। अपनी दीदी आप आ गई। भाभी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? दादी कैसी हो? दादी खुश रहो। बहुत मिस किया मैंने आपको। अपनी दीदी, हमने भी आपको बहुत मिस किया, और सच कहूँ तो आपके जाने से इस घर की रौनक आधी हो गई थी, और हमने आपको करवा चौथ पर भी बहुत मिस किया। अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आती हूँ। अरे भाभी बिल्कुल भी नहीं, हम ना खा पी कर आए हैं। अब चलिए, आपसे ढेर सारी बातें करनी है, और मैं आप लोग के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाई हूँ ना, मैं सब दिखाऊंगी। ये वाली ना, हाँ ये देखिए, ये स्पेशल आपके लिए। अवनी, अरे आपके लिए तो माँ, स्पेशल आपके लिए। अरे वाह। अवनी, जीजू आप लोग कब आए? अरे क्या कर रहे हैं जीजू? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अवनी भैया कैसी है तू? बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक। आपके लिए ये स्पेशल गिफ्ट। नाहर जी, आप इतनी जल्दी तैयार भी हो गए? मैंने तो अभी तक खाना नहीं बनाया है। आप लोग बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना कर लेकर आती हूँ। इतना सारा खाना कैसे बन गया? किसने बनाया? मम्मी जी भी बाहर है, तो फिर ये सब किया किसने?
मुन्नी बेटा, इतना सारा खाना आपने बनाया? पर बेटा इतनी जल्दी आपने इतना सारा खाना कैसे बना दिया? लगता है कमला ने इसे सब कुछ सिखा दिया, पर इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार, वो भी सब इतने तरीके से। मानना पड़ेगा, काबिले तारीफ है। रोहित, जो भी खाना बना है ले आओ, सबको बहुत भूख लगी है। जी मम्मी जी, आई। चलो। रोही, ये क्या कर रही हो तुम? इस बच्ची से क्यों सर्व करवा रही हो? अरे खाना बना नहीं सकती तो कम से कम परोस तो सकती है ना। मुफ्त की रोटियां खिलाने के लिए नहीं लाई हूँ इसे यहाँ। दादी, आज ये सारा खाना मुन्नी ने ही बनाया है, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। ये सारा खाना मुन्नी ने बनाया? जी। ये सब तो मेरा फेवरेट है, इसे कैसे पता? नाहर जी, वो दादी ने मुझे लिस्ट दी थी, शायद मुन्नी ने वो लिस्ट पढ़ लिया होगा। अरे वाह, इसे तो मैं ऐसे ही उठा लाई थी, पर ये तो अच्छी है। मुन्नी बेटा, अब जाओ, तुम भी बैठ जाओ, मैं सबको सर्व कर दूंगी। ला। थैंक यू। ये फ्रूट्स किसने काटे हैं? नाहर जी, ये सारे फ्रूट्स मुन्नी ने ही काटे। देखिए कितना सुंदर सजाया है ना। पापा, आपको याद है बचपन में मैं जब फ्रूट्स नहीं खाता था तो माँ ये कार की शेप में या बटरफ्लाई की शेप में फ्रूट्स काट के देती थी और मैं खा लेता था। याद है पापा? हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन ये मुन्नी को कैसे पता? अरे हाँ, आज सुबह ही तो मैं आशी के पापा से बात कर रही थी। उनसे ये कह रही थी कि बच्चों को ऐसे फ्रूट काट के खिलाने चाहिए। हो सकता है तभी मुन्नी ने सुन लिया हो। मुन्नी बेटा, इधर आ। थैंक यू सो मच मुन्नी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। अच्छा रूही, मेरी ग्रीन शर्ट रेडी कर देना। वो आज एक इवेंट है, वहाँ ड्रेस कोड ग्रीन है। ओके? ठीक है नाश। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।